हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग साइकोकाइनेसिस। कहानी की शुरुआत एक टीवी एड को दिखाते हुए होती है, जिसमें एक रूमी नाम की लड़की को दिखाया जाता है। उसका एक फ्राइड चिकन का रेस्टोरेंट होता है, जिसे वो अपनी मॉम के साथ चलाती है। लेकिन जिस उम्र में उसको बाहर जाकर पढ़ना और एंजॉय करना चाहिए, उस उम्र में उसे घर की जिम्मेदारियों की वजह से काम करना पड़ता है। उसकी मॉम एक इंटरव्यू में बताती हैं कि रूमी के डैड रूमी के बचपन में ही उसे और मुझे छोड़कर चले गए थे, जिसके बाद रूमी ने ही घर को चलाया है। अब रेस्टोरेंट के फेमस होने की वजह से उसे भी वहाँ पर काम करना पसंद है, पर उसका ये रेस्टोरेंट ज्यादा दिन चलने वाला नहीं था, क्योंकि इस पूरी जगह पर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी टाइसन ने कब्जा कर लिया है। असल में वो यहाँ पर चाइनीज टूरिस्ट के लिए एक शॉपिंग मॉल बनाना चाहती है, इसीलिए वो इन लोगों को जैसे तैसे करके बस यहाँ से भगाना चाहते हैं। एक रात वो अपने बहुत सारे गुंडे रूमी को मारने के लिए उसके रेस्टोरेंट पर भेजते हैं। वो गुंडे रूमी को बहुत बुरी तरह से मारते हैं, पर तभी उसकी मॉम वहाँ जाती है। वो रूमी को पिटता हुआ देखकर उन पर कार चढ़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वो गुंडे उसकी मॉम को कार में से इतनी तेज बाहर खींचते हैं कि उनका सर रोड पर लगकर फट जाता है, जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। वहीं दूसरी ओर स्पेस से एक मेटियोर आकर जंगल की पहाड़ी पर गिरता है। उस मेटियोर के अंदर से एक पदार्थ निकलता है जो वहाँ के पानी में घुल जाता है। अगली सुबह उसी पानी को एक आदमी पी लेता है, जिसका नाम सियोक होता है। उस पानी को पीते ही सियोक के पेट में दर्द होता है, लेकिन वो उस चीज को इग्नोर करके वहाँ से बैंक चला जाता है, जहाँ वो सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। पर सियोक बहुत आलसी आदमी है। वो रोज ऑफिस लेट आने और काम ना करने के बहाने ढूंढता रहता है। सियोक वहाँ से छोटी मोटी चीजें भी चुराता था और अपनी साथी फीमेल गार्ड को ये सब करने के लिए कहता था। उसका मानना था कि इतना सब तो चलता है, पर जब वो उसकी बातों में आकर वहाँ से कुछ चुराने की कोशिश करती है तो उसकी बॉस उसे पकड़ लेती है। लेकिन सियोक उसे बचाने की जगह वहाँ से सीधा घर भाग जाता है। रास्ते में वो एक जगह पर बैठकर शराब पीता है, लेकिन अचानक से उसके पेट में दर्द उठता है और तभी उसके आसपास की चीजें हवा में उड़ने लगती हैं और एक तेज झटके से वहाँ रखी सारी कुर्सियाँ गिर जाती हैं। ये बहुत अजीब था, जिसे देखकर वहाँ का ओनर उसे भगा देता है। जिसके बाद सियोक अपने घर आ जाता है, जहाँ पर वो सिगरेट पीने की सोचता है, लेकिन लाइटर बहुत दूर पड़ा था। उसका हाथ उस तक नहीं पहुँचता है। वो इतना आलसी है कि वो वहीं बैठे बैठे लाइटर की ओर अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और तभी लाइटर उड़कर उसके हाथ में आ जाता है, जिसको देखकर वो चौंक जाता है। पर उसको लगता है कि शायद मुझे चढ़ गई है, लेकिन असल में उस पहाड़ी के पानी में मिटियोर के एलिमेंट्स मिले हुए थे, जिसे इसने पी लिया था, जिसकी वजह से अब उसमें साइकोकाइनेसिस की सुपर पावर आ गई है। पर वो अभी भी अपनी शक्तियों से अनजान था। तभी उसे उसकी बेटी का कॉल आता है, जो उसको बताती है कि मॉम की डेथ हो गई है। असल में उसकी बेटी कोई और नहीं रूमी होती है, जिसे ये 10 साल पहले छोड़कर भाग आया था। अपनी वाइफ की डेथ की खबर सुनकर ये शोक में चला जाता है और अगली सुबह ये रूमी के पास फ्यूनरल में पहुंच जाता है, जहां शुरुआत में तो ये रूमी को पहचानता ही नहीं है, क्योंकि ये बचपन में ही रूमी और उसकी मॉम को छोड़कर चला गया था और आज पूरे 10 साल बाद ये रूमी से मिल रहा है। रूमी उससे बात ही कर रही होती है कि तभी फ्यूनरल में वही गुंडे आ जाते हैं, जिनकी वजह से रूमी की मॉम की जान गई है। उनके साथ उनका प्रेसिडेंट मेन भी होता है। वो रूमी को उसकी मॉम की मौत के पैसे देने आए थे। उन सभी को देखकर रूमी का दिमाग खराब हो जाता है। वो उसे पीटने वाली होती है कि वहाँ पर रूमी का एक वकील दोस्त आकर उसे रोक लेता है, जिसका नाम यून होता है। पर मेन रूमी को बोलता है कि तुम्हारी मॉम एक कार एक्सीडेंट की वजह से मारी गई है, इसमें हमारी क्या गलती, लेकिन फिर भी हम तुम्हें पैसे दे रहे हैं। रूमी उसके हाथ से पैसे लेकर उसके मुंह पर मार देती है और कहती है कि तुझे तो मैं कोर्ट में देख लूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो वकील सियोक को रूमी के रेस्टोरेंट पर ले जाता है, जिसे मिन के आदमियों ने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है, और सियोक को बताता है कि टाइसन इस जगह पर एक शॉपिंग मॉल खोलना चाहती है, जिसके लिए वो यहाँ काम करने वाले सभी मासूम लोगों को यहाँ से हटाकर ही रहेगी। सियोक उस वकील को वहीं छोड़कर आगे की ओर जाने लगता है। उसे अपनी पत्नी की मौत और अपनी बेटी की इस हालत को देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में बहुत तेज हवा में अपना हाथ घुमाता है और तभी वहाँ पर पड़ी सारी चीजें हवा में उड़कर आगे जाकर गिर जाती हैं। ये देखकर उसे कुछ समझ ही नहीं आता है। उसे लगता है कि शायद उसके शरीर में कोई सुपर पावर आ गई है और वो फौरन अपने घर चला जाता है। घर पहुंचकर वो अपनी पावर को चेक करता है कि तभी उसके आसपास की सभी चीजें हवा में उड़ने लगती हैं, जिससे वो बहुत शॉक हो जाता है। पर उन चीजों को देखकर अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि उसके पास कोई तो पावर है। तभी उसे मैजिशियन बनने का ख्याल आता है। वो इस बारे में अपने बैंक के सीनियर गार्ड से भी पूछता है कि ये मैजिशियन लोग कितने रुपए कमा लेते हैं। वो उसे बताता है कि यही पास में एक क्लब है, जिसमें एक आदमी चीजों को हवा में उड़ाकर एक शो का 1 मिलियन लेता है। सियोक उससे उस क्लब का एड्रेस ले लेता है
और अगले ही दिन उस क्लब के ओनर से मिलकर उनको अपनी पावर से वहाँ पर रखी सारी चीजों को उड़ाकर दिखाता है। वो उसकी पावर्स को देखकर इम्प्रेस हो जाते हैं और उसे काम पर रख लेते हैं। वो ये बात अपनी बेटी रूमी को उसके घर जाकर बताते हैं कि उन्हें एक क्लब में मैजिशियन की जॉब मिल गई है, जिसके लिए उन्हें वो क्लब वाले 1 मिलियन रुपए देंगे। रूमी, इसलिए अब तुम्हें यहाँ इन लोगों के साथ और रहने की कोई जरूरत नहीं है। तुम ये सारी चीजें छोड़कर अब मेरे साथ चलो, और तो और अब तुम कॉलेज भी जा सकती हो। ये सुनकर रूमी उसको कहती है कि ये आप क्या बकवास कर रहे हैं। सियोक उसे अपनी शक्तियों से मैजिक करके दिखाने लगता है, जिसको देखकर रूमी को गुस्सा आता है और वो उससे कहती है, अभी अभी मेरी मॉम की डेथ हुई है और आपको पैसे कमाने की पड़ी है। जब बचपन में मुझे आपकी जरूरत थी तो आप मुझे छोड़कर चले गए थे और आज मुझे अपने साथ ले जाने की बात कर रहे हैं। मैं इन लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आपके छोड़ जाने के बाद इन्हीं लोगों ने मुझे और मेरी मॉम को सहारा दिया था। जिस पर सियोक उससे कहता है कि उस टाइम मेरी हालत सही नहीं थी, मैं कर्जे में था, कर्जे वाले मेरे पीछे पड़े थे और मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें और तुम्हारी मॉम को कुछ भी हो, इसलिए मैं तुम दोनों को छोड़कर चला गया था। लेकिन रूमी कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी, इसीलिए वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। उधर बाहर जाते समय उसे रोड पर मिन और उसके आदमियों की गाड़ी खड़ी मिलती है, जिसमें बहुत सारे गुंडे होते हैं जो रूमी की ओर जा रहे होते हैं और वो गुंडे वहाँ पहुंचकर उस एरिया के सभी लोगों को मारने लगते हैं। लेकिन तभी सियोक वहाँ आकर अपनी शक्तियों की मदद से उन गुंडों को हवा में उड़ा उड़ा कर मारता है। पर तभी पुलिस वहाँ पर आ जाती है और सभी लोगों को पकड़कर ले जाती है। मिन पुलिस ऑफिसर को एक वीडियो दिखाता है, पर उस वीडियो में पुलिस वालों को कुछ भी पता नहीं चलता है कि कौन किसको मार रहा है, इसीलिए पुलिस वाले दोनों पार्टियों को छोड़ देते हैं। अब घर जाते हुए सभी लोग सियोक को उनकी जान बचाने के लिए शुक्रिया बोलते हैं। अब सियोक ने भी ठान लिया था कि अगर मेरी बेटी मेरे साथ नहीं चलेगी तो मैं भी उसके बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। वो रूमी और बाकी सभी लोगों की सुरक्षा के लिए उस एरिया के चारों ओर वहाँ पड़े लोहे के कबाड़ से एक दीवार खड़ी कर देता है, जिससे कोई भी गुंडा अंदर ना आ सके। वहीं दूसरी ओर टाइसन कंपनी की डायरेक्टर होंग मिन को अपने ऑफिस में लंच पर बुलाती है और अब तक वो एरिया खाली ना करवाने की वजह से उसे अपने गुंडों से बहुत बुरी तरह पिटवाती है। पर मिन उसे बताता है कि वहाँ पर एक आदमी है जिसके पास सुपर पावर्स हैं। वो हमें उस जगह को खाली नहीं करने दे रहा है। जिस पर डायरेक्टर होंग बोलती है, उस आदमी की चिंता तुम मत करो, कल तक वो वहाँ से हट जाएगा, तुम बस जाकर वो जगह खाली करवाओ। वो सियोक की एक वीडियो को वायरल करवा देती है, जिसमें वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके मिन के गुंडों को पीट रहा होता है और उस वीडियो की वजह से सभी न्यूज वाले उसके बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं। वो उसे नॉर्थ कोरिया का भेजा हुआ जासूस बताते हैं और अगले ही दिन डायरेक्टर होंग के कहने पर पुलिस वाले सियोक को चोरी के इल्जाम में पकड़कर ले जाते हैं, जहां डायरेक्टर होंग खुद उससे पुलिस स्टेशन में मिलने आती है और उसे धमकी देती है कि अगर मैं तुम्हारी पावर्स के बारे में कुछ बड़े लोगों को बता दूं तो वो पूरी दुनिया को तुम्हारे पीछे लगा देंगे और अगर मेरे रास्ते में बार बार आओगे तो तुम्हारी बेटी भी मारी जा सकती है। इसीलिए तुम्हारे पास अब सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। पहला, या तो तुम मेरे पालतू कुत्ते बनकर मेरे लिए काम करो या फिर पूरी जिंदगी इस जेल में सड़ो। अब तुम्हारा जो भी फैसला हो मुझे बता देना। वो अपना बिजनेस कार्ड उसे देकर वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी ओर सियोक के जाते ही पुलिस वालों की पूरी फौज उस एरिया को खाली करवाने आ जाते हैं, लेकिन रूमी और बाकी सब लोग वहाँ से नहीं भागते हैं। वो भी पुलिस वालों पर हमला करने लगते हैं। अब सभी न्यूज रिपोर्टर्स भी वहाँ पर पहुँच गए हैं। उधर दूसरी ओर सियोक को दूसरे सेल में ले जा रहे होते हैं कि तभी उसकी नजर टीवी पर पड़ती है, जिसमें उसी एरिया की न्यूज चल रही थी, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि उसकी बेटी की जान खतरे में है। इसलिए वो वहाँ से भागने की सोचता है, क्योंकि एक बार वो अपनी बेटी को बचपन में खो चुका था, लेकिन अब दोबारा वो उसे खोना नहीं चाहता था। वो अपनी पावर से अपने हाथों की हथकड़ी तोड़कर पुलिस स्टेशन को तहस नहस करके वहाँ से भाग जाता है। वो उड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि अभी भी वो अपनी शक्तियों को यूज करना सीख रहा था, पर वो आसमान से सीधा जमीन पर आकर गिरता है। वो बार बार उड़ने की कोशिश करता है और गिरते पड़ते वो आखिर में उड़ना सीख जाता है। वो फुल स्पीड से रूमी की ओर जाने लगता है। वहीं दूसरी ओर रूमी और बाकी सब पुलिस वालों से बचने के लिए एक बिल्डिंग की छत पर आ जाते हैं, लेकिन पुलिस वाले भी अपने आप को एक कंटेनर में भरकर क्रेन की हेल्प से छत तक पहुंच जाते हैं और सभी को मारने लगते हैं। लेकिन तभी सियोक वहां आकर सबको बचा लेता है, पर अब सभी पुलिस वाले बाकी लोगों को छोड़कर उसे मारने लगते हैं। वो अपनी पावर्स की हेल्प से उन सभी को पीट देता है और तभी सियोक की नजर उस कंटेनर पर पड़ती है, जिसमें रूमी एक पुलिस वाले को गिरने से बचा रही थी। सियोक अपनी पावर से उस कंटेनर को छत की ओर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन कंटेनर के भारी होने की वजह से वो अपना कंट्रोल उस पर
पर से खो देता है, जिस कारण रूमी उस पर से गिर जाती है। पर सियोक पूरी स्पीड में नीचे कूद जाता है और उड़कर उसे बचा लेता है। वो रोते हुए उससे कहता है कि मुझे लगा आज तो मैंने तुम्हें खो ही दिया। सियोक अब समझ जाता है कि अगर ये लड़ाई ऐसे ही चलती रही तो रूमी और यहाँ रहने वाले सभी लोगों की जान को खतरा है, इसलिए वो अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है। पर वहाँ पर उसे मिन खड़ा हुआ मिलता है। सियोक मिन के पेट में एक जोर का मुक्का मारता है, जिससे मिन बेहोश हो जाता है और तभी पुलिस उसे पकड़कर ले जाती है। सियोक को 4 साल की सजा होती है, जहाँ हमें अब 4 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। सियोक जेल से छूटकर आ रहा होता है। उसे रूमी का लॉयर दोस्त यून कार से लेने आता है। सियोक उससे रूमी के बारे में पूछता है कि वो कैसी है, जिस पर वो उसे बताता है कि वो ठीक है और अब हम दोनों ने शादी भी कर ली है। सियोक की सुनकर बहुत हैरान हो जाता है और उसे डांटने लगता है कि तुमने ऐसा कैसे कर लिया, लेकिन वो अंदर ही अंदर खुश भी था क्योंकि उसे पता है कि वो एक अच्छा लड़का है। वो दोनों उसी जगह चले जाते हैं जहाँ 4 साल पहले वो लड़ाई हुई थी, लेकिन वो जगह पूरी तरह से खाली होती है क्योंकि लड़ाई की वजह से टाइसन कंपनी को होल्ड पर रख दिया जाता है, जिसके बाद वो उसे रूमी के पास लेकर जाता है। पुराना रेस्टोरेंट टूट जाने के बाद रूमी ने अब दोबारा एक गली में अपना छोटा सा रेस्टोरेंट खोल लिया है, जिसका नाम उसने सुपर चिकन रखा होता है। वो अपने डैड को देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो उनसे उसकी हेल्प करने के लिए बोलती है। तभी सियोक अपनी पावर से सभी कस्टमर्स को बियर के ग्लासेस दे देता है, जिसको देखकर सभी कस्टमर्स खुश हो जाते हैं। और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।